प्लस लेकिन उनके साथ जो अगर हम वोटर्स का नंबर देखें जी तो 11.9 लगभग 12 करोड़ लोग उनके साथ टिके रहे हैं। 14 में मार्जिनली ड्रॉप हुआ है, 11 करोड़ के आसपास हो गए, लेकिन 12 करोड़ लोग 2009 से लेकर 2019 तक उनके साथ टिके रहे, उनको आप नहीं खींच पाए। देखिए, लेकिन हमारा जो वोट है वो तिगुना हुआ। आप देख रही हैं कि हमारा जो है 2009 में 7.8 करोड़ से 2019 में 22.9 करोड़, लगभग तिगुना हुआ है। तो ये इस बात का सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का आकर्षण सतत बहुगुणित हो रहा है। 3 गुना बढ़ना ये बहुत राजनीति में आसान चीज नहीं है कि आप जो है कांग्रेस पार्टी का 2009 में जो मतलब जो वोट प्रतिशत था 28% के आसपास था, वो 19% के आसपास आ गया। यानी उनके वोट प्रतिशत में 9% की गिरावट होना और भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में उसकी तुलना में तिगुना विस्तार होना, वह इस बात का सीधा संकेत है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में जिस तरह से गरीबों का कल्याण हुआ है, गरीब बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, युवा बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, महिलाएं बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, और उन सबको जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकास का मंत्र है वो सबने स्वीकारा है। चलिए डॉली जी, आपको क्या समझ में इसमें आ रहा है? अगर वोट परसेंटेज आप देखें तो आप तो फिसलते चले जा रहे हैं और वहीं पर आप अटके हुए हैं, मतलब आप कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं। और जो नए वोटर्स हैं, क्या उनको आप पूरी तरह से लुभाने में नाकाम रहे हैं? नए वोटर्स के लिए एजेंडा है कि ये विरासत वाली, फैमिली वाली पॉलिटिक्स को वो सिरे से नकार रहे हैं? अंजना जी, जो पिछले दिनों ये जो गिरावट आई, लगातार आई, और इसको कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया और हम आगे बढ़ गए। लगातार हम काम कर रहे हैं, जमीन पर लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे, जो इन्होंने कहा चमत्कारी, हाँ चमत्कार तो उन्होंने किया, चमत्कार उन्होंने किया जी। युवाओं को 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दे दी। कितना बड़ा चमत्कार किया, कितना बड़ा चमत्कार किया कि वुमेन सेफ्टी पे आप देख लीजिए, वुमेन रेसलर आज बैठी हुई है, अपने सुरक्षा पर आज बात कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करने वालों ने आज सड़कों पर, जो विश्व में हमारा नाम करती हैं बेटियां, उनको सड़कों पर लाकर बिठा दिया और आंसुओं से रो रही हैं बेटियां। वो दिख रहा है आज देश और दुनिया। आपके हाथ में कितने कागज है? लगभग 4-5 है। आपने पूरी लिस्ट बना रखी है इनकी नाकामियों की। नाकामियों के बावजूद आप जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सवाल तो मेरा ये है। अंजना जी, लगातार जो इन्होंने झूठ बोला, फरेब इन्होंने किया जनता के साथ, अब वो जनता को दिखेगा। मेक इन इंडिया फेल, डिजिटल इंडिया फेल, स्मार्ट सिटी आप बता दीजिए कहां है? रोज फ्लाईओवर जो नए बनते हैं, रोज तीसरे दिन धंसते हैं। मैंने बताया बेटियों को इनके नेता मंत्री, इनकी देखिए ना 2023 की, 2023 में इन्होंने जो अभी शुरुआत में इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे कर डाले कि इनके, आपको मैं यहाँ बता देती हूँ और सुना देती हूँ, देख के पढ़ के बता देती हूँ कि इनके नेताओं ने सांसद पर महिला रेसलर के यौन शोषण का आरोप, हरियाणा के मंत्री पर कोच के यौन उत्पीड़न का आरोप, पूर्व मंत्री पर सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार का एफआईआर कर डाला। अब एक तो इनके नेता ने अभी हवाई जहाज का जो है इमरजेंसी दरवाजा खोल डाला, और कितने ये कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अभी तो साल का आगाज है अंजना जी, अभी तो अंजाम क्या होगा वो देखिएगा। अंजाम के लिए तैयार है। वो कह रही है कि इतनी नाकामियां आपकी गिना रही हैं वो, और उनकी वजह से बाजी पलटेगी। लेकिन सवाल यह है कि ये जो पूरा ये नंबर्स है वो क्या बता रहा है? बीजेपी इसे किस तरह से देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा और सुशासन की राजनीति करती है। आरोपों में हम जो है अनर्गल कोई आरोप लगाए तो उसमें उलझने का कोई कारण नहीं है। कांग्रेस के लोग, नागपुर में अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस के युवा कांग्रेसियों के कारण नागपुर की रेड लाइट एरिया की महिलाएं जो हैं रेड लाइट एरिया छोड़कर भाग गई थी। तो आप कम से कम जो है चरित्र पर हमको जो है आप भाषण न दें। लोग भली भांति जानते हैं, लोगों को विकास चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व ही है कि जिनको आपने इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर कह के स्थापित किया था, उन डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत फ्रेजाइल 5 कहा जाता था और हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था होते थे। आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। इज्जत घर जो है महिलाओं को देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ, और उसी तरह से बीच में बोलने को जो हमारे देश का नाम करती हैं वो बेटियां सड़क पर जंतर मंतर पर अंजना जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। जंतर मंतर पे बैठी हैं आप, इज्जत की बात ना करें। आपके किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट एफआईआर कर रहा है। किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं। आपकी तो ये दशा थी कि मुख्यमंत्री जेबी पटनायक
अपने कार्यालय में एडिशनल एडवोकेट जनरल से बलात्कार किया और उनको आपने राज्यपाल पद से नवाजा। आपकी एक एक हरकतें बताने बैठेंगे, पूरा समय निकल जाएगा, छोड़ दीजिए। लेकिन हम लगातार काम करने वाले, आपको नवाजते थे, आपको नवाजते थे। यहाँ तो कार्रवाई सुनिश्चित होती है, किसी भी पीड़ित के साथ हम खड़े होते हैं। क्यों मौन है? आप लगातार चिल्ला रही हैं। राजस्थान में तो लोग जो है बलात्कार करते हैं और प्रियंका वाड्रा बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी हो जाती है। क्या बात कर रही है? प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करने के लिए जवाब सुनिए। नहीं, कुलदीप सेंगर से लेकर जो ये आरोप इस वक्त हमारी कुश्ती की खिलाड़ियां लगा रही है, इस पर वो सवाल पूछ रही है, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। कुलदीप सेंगर पर तत्काल कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? जेबी पटनायक उन्होंने गवर्नर बनाया, तत्काल कार्रवाई हुई और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये श्रीमती सोनिया गांधी का कार्यालय नहीं है, एक साथ नहीं, ये श्रीमती सोनिया गांधी का कार्यालय नहीं है कि उनका एनएसयूआई का वर्कर वहीं पर जो है महिला के साथ उत्पीड़न करेगा। ये राहुल गांधी का जमाना नहीं है। आरोप तो राहुल गांधी पर भी लगे थे, बलात्कार के आरोप जिससे वो बरी हो चुके हैं। तो मत बोलिए ना, जो मामला खत्म हो चुका है उसको मत यहाँ पर जान दीजिए। इस पर आप जवाब दीजिए, जो लगा उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये बाद में फिर इस पर अनर्गल आप आरोप लगाते हैं। सड़क पर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सड़क पर बैठी है, आज इस पर बात करिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अरे रेड लाइट एरिया कांग्रेसियों के घर से खाली हो गई। मदरना का किस्सा मैं नहीं सुना रहा हूँ। 2 साल लग गए सेंगर को जेल के अंदर जाने में। तत्काल जेल भेजा गया। घर में ये मोदी जी का कार्यकाल है, घर से काटो, ये माफिया सोनिया गांधी का कार्यकाल नहीं है। इस तरीके की बातें नहीं चलेंगी। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आपका ये जवाब है, आपसे पूछ रही हूँ सर। जिस पर आरोप है उसके खिलाफ जांच होगी, कार्रवाई होगी, तय होगी कार्रवाई, किसी भी को नहीं बख्शा जाएगा। ये राहुल गांधी की तरह बलात्कारियों को संभालने का कार्यक्रम नहीं चलता। मदेरना के खिलाफ कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की थी। चूंकि ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत संगीन है, संवेदनशील है, इसलिए ये मुद्दा उठेगा, पीएससी से लेकर हर कार्यक्रम में उठेगा। इस पर जवाब हम ले रहे हैं, लेकिन वापस उन आंकड़ों पर आते हुए मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। अजय आलोक, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, जिन आंकड़ों को हम दिखा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ जो 11.9 लगभग 12 करोड़ लोग हैं वो दिख रहे हैं उनके साथ, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी लीप्स एंड बाउंड्स में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अंजना जी, आपने फिगर्स दिए हैं सिर्फ 3 इलेक्शंस के, मैं आपको 96 से ले चलता हूं। 96, 98, 99, 2004 सारे इलेक्शन में कांग्रेस का ग्राफ 25% से लेकर 28.5% में ही रहा है। सिर्फ एक बार इस 28.5% 2009 में सीटों में परिवर्तित हुआ जब 206 आए। उसका जब विश्लेषण किया गया कि क्यों ये हुआ, तो हुआ कि मनमोहन सिंह के प्री स्कैम अवतार में थे वो। न्यूक्लियर डील, अर्बन वोटर्स का सपोर्ट मिला पहली बार कांग्रेस को, और कांग्रेस 160 अर्बन सीटें जीत पाई पहली बार 2009 में। उसके बाद जो कंटिन्यूअस ग्राफ का कांग्रेस गिरते गया, मैं इसमें ब्लू लाइनिंग ये देख रहा हूं कि तमाम लीडरशिप फेलियर्स के बाद, तमाम स्कैम्स के बाद, तमाम घोटालों के बाद, उसके बाद भी कांग्रेस अगर आज 28% पे है, तो मैं इसे ब्लू लाइनिंग ऑफ द कांग्रेस कहूंगा। ये उनके लिए एक स्ट्रेंथ की बात है कि इतने सब तमाम झंझावात के बाद भी, राहुल गांधी के बाद भी आप 28% पे हैं, तो यहां से बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन उस बढ़ाने में दिक्कत यह है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लीडरशिप। देश की जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे, ये सवाल उठता है। और ये सवाल तमाम इलेक्शंस में दिख रहा है, रिजल्ट्स में दिख रहा है कि 50 से ऊपर इलेक्शन हो चुके हैं, 40 से ऊपर कांग्रेस हार चुकी है। तो आपको यहां पे लीडरशिप में मंथन करिए कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, देश की जनता का विश्वास आप कैसे जीतेंगे। ठीक है।